11वां अध्याय वामदेव द्वारा भ्रम निरूपण। ऋषि बोले, महाभाग सूची, हम सभी वामदेव के बारे में जानना चाहते हैं। कृपा कर हमें उनके बारे में बताइए। तब ऋषिगणों की जिज्ञासा शांत करने हेतु सूची बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, पहले मनवंतर में वामदेव नामक एक महामुनि हुए हैं। वामदेव को गर्भ से उत्पन्न होने से पूर्व ही शिव ज्ञान प्राप्त था। वे सबके जन्म कर्म को जानने वाले थे। वामदेव मुनि सदा अपने शरीर पर भस्म लगाकर और सिर पर जटा धारण किए रहते थे। वे शांत और अहंकार रहित थे और सदा योग, ध्यान और भ्रम में लीन रहते थे। एक बार वामदेव ने दक्षिण शिखर पर जाकर शिव जी के पुत्र स्कंद से भेंट की। उस समय स्कंद का रूप सूर्य के समान तेजोदीप्त होकर प्रकाशित हो रहा था। उनकी 4 भुजाएं थीं और वे मोर पर बैठे हुए थे। उन्हें देखकर मुनि वामदेव ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी बहुत स्तुति की। इससे प्रसन्न होकर शिव जी के पुत्र स्कंद बोले, हे महामुनि, मैं आपकी स्तुति से बहुत संतुष्ट हूँ। आप जैसे मुनि सदा दूसरों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। आपकी जो इच्छा हो कहिए, मैं उसे अवश्य ही पूरा करूँगा। तब वामदेव जी स्कंददेव से बोले, भगवान, आप सब कुछ जानने वाले और सबके कर्ता हैं। आपके दर्शनों से ही मेरी सभी कामनाएं पूरी हो गई हैं। मैं भला आपके गुणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। आप तो साक्षात परमेश्वर वाचक देव पशुपति वाच्य हैं। वे सभी के पाप मोचक हैं। प्रणव मंत्र द्वारा त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का ध्यान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ओंकार स्वर स्वरूप है और ओम सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। प्रभु, मेरी दृष्टिकोण से इस संसार में शिव जी के समान दूसरा कोई नहीं है। वे ही समाविष्ट और व्यष्टि स्वरूप हैं।